बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के लेक्चर में हमारे पास इसम की अक़साम बनावट के लिहाज से, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझा दिए थे, लेकिन इसका मैं एक दोबारा रिव्यू ले लेता हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम आज इसमें मारिफा के अक़साम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें मज़दर, इसमें जामिद, इसमें मश्तक। मैं नाम के साथ ही आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, गौर से देखना जरा। पहले मैं जामिद पढ़ाता हूँ। जामिद जामिद एक ऐसा इसम है जो ना खुद किसी से बना हो ना इससे दूसरे बन सके। यानी ये एक ऐसा नाम है जो ना खुद किसी दूसरे से बना हो ना इससे दूसरे इसम बन सके, वो जामिद है। जैसे मेज, टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं? मेज। कलम, दवात, किताब। मेज, दवात, कलम, चाबी, पेंसिल, कोई भी आप नाम ले लें जो ना खुद किसी से बना हो ना उससे दूसरे बन सके, उसको जामिद कहा जाता है। तो जामिद को तो बीच में से निकाल लो। अब आगे भाई मजदर और मश्तक की बात। मजदर को गौर से देखें। मजदर वो इसम है जो खुद तो किसी से नहीं बना लेकिन इससे दूसरे बन सकते हैं। मश्तक वो इसम है जो खुद मजदर से बना हो। अब मैंने क्या बोला मजदर में? कि जो खुद किसी से न बने लेकिन इससे दूसरे बन सके। अब जो इससे दूसरे बनते हैं ना, वो मश्तक होते हैं। मतलब मजदर खुद किसी से नहीं बना लेकिन इससे दूसरे जो बनते हैं उनको मश्तक कहा जाता है। अब कहानी समझ आ गई बेटा आप लोगों को? सर मश्तक किसको कहते हैं? मश्तक जो मजदर से बने। अभी मैंने मजदर में बोला ना कि इससे दूसरे बन सकते हैं, यानी इससे जो दूसरे बनेंगे वो इसमें मश्तक होगा। अब कहानी समझ आ गई है? यस सर, अब क्लियर हो गया। अब यस मैं सर। आप लोगों से पूछता हूं, पढ़ना जो है वो इसमें मजदर है। अब पढ़ना से जितने अल्फाज बन रहे हैं ना, पढ़ो, पढ़ी, ये सारे मश्तक कहलाएंगे क्योंकि ये मजदर से बनते हैं। अब मुझे बताए, ओके काना, सर। काना इसमें मजदर है तो इसमें मश्तक कौन कौन से होंगे? खाओ। खाओ। काव, का, ये सर सारे। खाओ। अच्छा, लिखना से लिखो। लिखे लिखे लिखी। लिखे लिखो वगैरह वगैरह। लिखे। हाँ, लिखाई। अब आप लोग को मजदर और मश्तक में समझ आ गया फर्क? जी सर आ गई। गुड गुड जी गुड सर गुड बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। गुड। अब हम पढ़ते हैं इसमें मारिफा की अकसाम। अब आप लोग काइंडली 5 मिनट के लिए माइक ऑफ करें ताकि मैं आप लोग को बेहतर समझा सकूं। हमने सबसे पहला कि इसम की दो किस्में हैं, इसमें नकेरा, इसमें मारिफा। इसमें मारिफा की फिर 4 किस्में हैं। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इन चारों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। इन चारों को, यानी इसमें मारिफा की 4 किस्में हैं जिसमें से आज हम इसमें अलम पढ़ेंगे और इसमें अलम के फिर टाइप्स पढ़ेंगे। फिर अपकमिंग लेक्चर में इसमें जमीर, फिर इसमें इशारा, फिर इसमें मौसूल, और इस तरह फिर हमारा 50% इसम कंप्लीट हो जाएगा। सर ये इसमें पूरा ट्री है, मतलब उसका बिल्कुल इसमें इल्म भी इसमें एक ट्री बन गया कि इसम से इसमें सर इसमें मारिफा आया, जमीर मैंने पढ़ा। इसमें मारिफा से इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। और इसमें जो पहला है ना, इसमें अलम। अलम का मतलब होता है दुनिया, यानी लोग, लोगों के बारे में जो होता है ना वो इसमें अलम होता है। तो अभी इसमें अलम की डिफिनेशन पे मैं आ रहा हूं। इससे मुराद वो मखसूस अस्मा, इसम का जमा अस्मा है। ठीक है, इसम का जमा अस्मा है। इससे मुराद वो मखसूस इसम है जो मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए बोले जाते हैं, और इस लिहाज से इसकी 5 किस्में हैं। इसमें अलम की फिर फर्दर 5 किस्में हैं। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अल्लाह ना करे यार, सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है ना? सर हमारी तो सर हमारे पास सही आ रही है सर, इनका कोई मसला होगा। ओके ओके ठीक है, दोबारा सुने। जो बच्चा बोल रहा है बहुत ऊंची बोलता है। अच्छा चलो, मैं अभी ना आप लोग को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अलम वो मखसूस इसम है जो मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए बोले जाते हैं, यानी जो किसी बंदे की पहचान के लिए बोले जाए वो इसमें अलम है। जो किसी बंदे के पहचान के लिए बोले जाए वो इसमें अलम है। इसमें अलम की जो पहली किस्म है ना, तखल्लुस, इससे आप लोग को इसमें अलम क्लियर हो जाएगा जब हम तखल्लुस खिताब वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, तखल्लुस वो छोटा सा कलमी नाम है जिससे शायर अपनी असल नाम के बजाय शेरों में, खुसूसन गजल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्ताफ हुसैन हाली
कि दिल में कौम का दर्द था। अब अल्ताफ हुसैन उसका नाम है और हाली उसका तखल्लुस है। तखल्लुस इज द स्मॉल नेम यूज्ड बाय द पोएट्स स्पेशली इन हिज पोइट्री। ठीक है, पोइट जो है वो अपनी पोइट्री में ये स्मॉल नेम यूज करते हैं। तखल्लुस वो छोटा सा कलमी नाम है। अक्सर कलमी इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये लोग शायरी करते थे ना, तो उसको हम कहते हैं कलमी शायरी, कलम से लिखते थे शायरी, और आखिर में शायर अपने असल नाम की बजाय इस्तेमाल करता था। तो इस डेफिनेशन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करता है, इसको कहते हैं तखल्लुस। जैसे मीर तकी मीर, अब ये जो मीर जिसके ऊपर ये मद सा बना होता है ना, ये तखल्लुस की निशानी है। जो इस जोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया का है को सोता रहेगा। असदुल्ला खान गालिब उर्दू और फारसी के अजीम शायर थे। अब ये असदुल्ला खान इसका अपना नाम था और गालिब जो है इसका तखल्लुस था। तो मंदरजा बाला जुमलों में हाली, मीर और गालिब शायरों के तखल्लुस है। अब आप लोग माइक पे आके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को तखल्लुस समझ आ गया? सर आ गया सर। सर तखल्लुस सही से समझ नहीं आया। जी सर मुझे भी। यार तौबा कर ले यार, मैं तो इससे ज्यादा किस अल्फाज में समझा दूं? मैंने तो बड़ा सिंपल कर दिया कि वो छोटा सा नाम, तखल्लुस सिर्फ शायरों के लिए, तखल्लुस सिर्फ शायरों के लिए होता है। मैं दे देता हूँ ना बेटा, आप लोग सो रहे होते हो लगता है। मैंने यही तो बोला कि कोई भी शायर अपने शायरी में अपने असल नाम की बजाय कोई शॉर्टकट यूज करता है अपने नाम का, उसने एक शॉर्टकट रखा होता है, उसको कहते हैं तखल्लुस। जैसे अल्ताफ हुसैन हाली का जो तखल्लुस है वो हाली है, इसलिए जब भी इसकी शायरी आएगी तो इसके अंदर हाली का लफ्ज आएगा। मीर तकी मीर, शायर अपने शायरी में ना आखिरी शेर में अपना नाम लिखता है, लेकिन पूरा नाम नहीं लिखता, सिर्फ और सिर्फ अपना शॉर्ट नेम लिख देता है, उसको तखल्लुस कहा जाता है। अब समझ आ गई सबको? जी सर अब समझ जी सर समझ आ गई जी सर। मतलब शॉर्ट फॉर्म। अच्छा जी, खिताब को देखिएगा जरा। खिताब का मतलब है किसी बंदे को ना उसके काबिलियत की वजह से किसी हुकूमत की तरफ से एक एजाजी नाम मिल गया। खिताब इज्जत और काबिलियत का नाम है जो किसी को भी उसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिलता है, उसे खिताब कहा जाता है। खिताब किसकी तरफ से मिलता है? हुकूमत की तरफ से मिलता है। किस वजह से मिलता है? क्योंकि उस बंदे ने कोई खास खिदमत की होती है लोगों की, या वो बहादुर है तो हुकूमत ने उसको खिताब दे दिया, या वो बहुत काबिल है तो हुकूमत ने उसकी काबिलियत के बिना पे उसके नाम के साथ कोई खिताब दे दिया, तब वो अपने नाम के साथ वो खिताब लिख सकता है। जैसे शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी उर्दू के पहले नावल निगार है। ये बेटा एमसीक्यूज में भी आया था कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है, तो मौलवी नज़ीर अहमद। ठीक है, और इसका खिताब क्या है? शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा जी। सर नावल नगार मतलब नावल जो लिखते हैं यार, इंग्लिश में नावल वावल नहीं पढ़ते आप लोग, जैसे लोग जो है ना वो कुछ बड़े जी शौकीन सर। होते हैं नावल पढ़ने सर के। नॉवल होता है। सर हैरी आपने पॉटर, नावल सर हैरी समझ नहीं आया। अच्छा जी, नोवेल दोबारा देखिएगा। खिताब इज्जत और काबिलियत का नाम है, यानी कोई हुकूमत की तरफ से किसी बंदे को उसकी बहादुरी पे या उसकी काबिलियत पे कि वो बहुत काबिल बंदा है, हुकूमत उसको एक नाम दे देता है, तो उसको कहते हैं खिताब। जैसे शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का खिताब है। शिफाउल मुल्क हकीम मोहम्मद हसन करशी एक मशहूर तबीब थे, तबीब का मतलब डॉक्टर थे, तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, लोगों की बहुत खिदमत करते थे, इसलिए उसको शफाउल मुल्क कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उसका शिफा इस हकीम के पास होता था, लोग दूर दूर से इसके पास आते थे और पूरी दुनिया के लिए शिफा का जरिया बन गया था। ठीक है, सर मंदरजा शम्सुल बाला उलमा का मतलब शम्सुल उलमा, उलमा के लिए रोशनी, शम्स कहते हैं सूरज को। ठीक है, यानी तमाम उलमा के लिए रोशनी चाहिए।
मंदरजा बाला मिसालों में मौलवी नजीर अहमद को इल्म की रोशनी फैलाने की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब जो है वो मिल गया। सर वो पाकिस्तान में होता था। यार मैंने आप लोगों को बोला भी कि मेरे लेक्चर के बीच में ना बोला करो यार, आप लोगों की कौन सी बीमारी है यार। मंदरजा बाला मिसालों में मौलवी नजीर अहमद को इल्म की रोशनी फैलाने की वजह से शम्सुल उलमा यानी उलमा का सूरज का खिताब दिया गया। इस तरह हकीम मोहम्मद हसन कर्शी एक तबीब थे, तबीब मतलब डॉक्टर थे, उन्हें शिफाउल मुल्क का खिताब दिया गया। और भाई ये पाकिस्तान उस वक्त नहीं था जिस वक्त ये लोग गुजरे हैं ना, ये पाकिस्तान के बनने से क़याम से पहले ये लोग गुजरे हैं, ठीक है। उस वक्त बरसगीर पाको हिंद था, पाकिस्तान और इसके साथ दूसरे इंडिया और बांग्लादेश, ये पूरी एक ही कंट्री थी, इसका नाम था बरसगीर पाको हिंद, ठीक है। अच्छा जी, अहम बात इसको भी जरा रीड किया करें। आजकल खिताब की बजाय एजाज का लफ्ज बोला जाता है। जो शख्स कोई बड़ा कारनामा या कौमी खिदमत बजा लाता है उसे हुकूमत की तरफ से एजाज यानी कोई तमगा वगैरह दिया जाता है। जैसे मेजर अजीज भट्टी को निशाने हैदर दिया गया, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। अब ये भी एक खिताब है, लेकिन खिताब की बजाय वो एजाज बन गया यानी एक तमगा बन गया। निशाने हैदर के अलावा और कई खिताबात और एजाजात भी है जो खिदमात के सिले में दिए जाते हैं। यानी जो भी बंदा मुल्क व कौम के लिए, जैसे कोई पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम कर दे, बेशक वो फौज में लड़ते हुए करे या सिविल में लड़ते हुए करे, तो उसको एजाज दिया जाता है। अभी ये आ रहा है ना 23 मार्च, तो इस 23 मार्च को आप लोग जरा सेरेमनी के बाद देख लीजिएगा, सदर पाकिस्तान अक्सर मुख्तलिफ किस्म के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है ना, बड़े बड़े एजाजात दे रहे होते हैं लोगों को, जैसे सितारे खिदमत, तमग़े इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान, सितारे इम्तियाज, ये सारे जो है वो खिताबात और एजाजात है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को? अब आप लोग माइक पे आ सकते हो, मैंने बड़ा डिटेल से समझा दिया। सर जी जी सर अभी 23 मार्च को लेबर डे भी आएगा ना? नहीं, वो 1 मई को है। सर 23 मार्च को आप छुट्टी करेंगे क्या? सर 23 मार्च को सर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, ठीक है। 23 मार्च को मैं आप लोगों से स्पीच भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। 23 मार्च के लिए आप लोग एक स्पीच रेडी कर ले हर बंदा, ठीक है। सर 23 मार्च को छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, मैं कोई छुट्टी नहीं देता बेटा। लक़ब सर उर्दू में, इंग्लिश में? इंग्लिश में, जो उर्दू में कर सकते वो बेशक उर्दू में करें। लक़ब को देखे बेटा, वो नाम जो किसी वसफ, वसफ का मतलब खूबी की वजह से लोगों की जुबान पर आते हैं, लक़ब कहलाता है। जैसे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर की थी, लक़ब ज्यादातर पैगंबरों को मिला था, ठीक है। इब्राहिम को कहते थे खलीलुल्लाह यानी उसकी खूबी की वजह से, अल्लाह का दोस्त। मूसा कलीमुल्लाह क्योंकि वो अल्लाह से बातें करता था इसलिए कलीमुल्लाह, ठीक है। इस्माइल, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह क्योंकि अल्लाह के रास्ते में ज़बा किए जाने वाले थे, फिर अल्लाह ने एक बकरी भिजवा दी या दुम्बा भिजवा दिया, उनकी जगह जो है उसको ज़बा किया। तो ये लक़ब का मतलब क्या है? जो किसी खूबी की वजह से लोगों की जुबान पर आते हैं। इब्राहिम को लोग खलीलुल्लाह कहते थे, यार ये अल्लाह का दोस्त है, ठीक है। बस आप लोग दो दो एग्जाम्पल साथ याद किया करें, ओके। अच्छा, ये जो मिसालें उन्होंने दी है ना, ये उन्होंने वजाहत भी की है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का, अल्लाह का दोस्त इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से ज़बा करने पर भी तैयार हो गए, इसलिए उसको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने, हम कलामीन बातें करने का शर्फ हासिल हुआ, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बातें करने वाला कहा गया है। बस आप लोग ये दो एग्जांपल्स याद रखें, ठीक है। सर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। खैर है, नो प्रॉब्लम। 2 दिन उर्दू का लेक्चर होगा, 2 दिन इंग्लिश का होगा, बड़ा कोई नहीं है। बस आप लोग को समझ तो आ रही है ना, बहुत इजी तो है यार। जी समझ आ रही सर, मैं एक सवाल करूं? 1 मिनट सब्र करें बेटा। कुनियत, वो जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुनियत कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे ना अक्सर आप लोगों ने अपने दोस्तों में भी देखा होगा, अक्सर किसी लड़के का नाम हो अली लेकिन उसके अब्बू का नाम हो शहजाद, तो वो हम कहते हैं अली बिन शहजाद, ओके। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है,
यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुनियत कहलाते हैं। कुनियत मीन किसी रिश्ते के बिना पे। इब्ने मरियम का मतलब मरियम का बेटा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुनियत है। उम्मुल मुमिनीन, देखो हजरत आयशा का लक़ब क्या है? उम्मुल मुमिनीन। ओके, तमाम मोमिनीन की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब देखो अबू बकर, हालांकि उनका अपना नाम कोई और था लेकिन उसको अबू बकर कहते थे, तो अबू बकर भी एक कुनियत है। हजरत उमर फारूक के वालिद का नाम खिताब था। इस नाम की निस्बत से अक्सर हजरत उमर फारूक को लोग इब्नुल खिताब कहते थे। क्या कहते थे उसको? इब्नुल खिताब, यानी खिताब का बेटा। तो जो नाम भी किसी रिश्ते के बिना पर पुकारा जाए उसको कुनियत कहा जाता है। तो ये बहुत इजी है, मिक्स भी नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आप लोग आराम से याद कर सकते हो। उर्फ तो सब लोगों को पता होगा यार, मेरा नाम वकार है, लोग मतलब जो मेरे दोस्त है वो मुझे विक्की कहते हैं। हाँ, एक बंदे का नाम अकरम है, लोग उसको अक्कू कहते हैं। माँ बाप प्यार की वजह से बेटे को पप्पू भी कहते हैं, बबली भी कहते हैं, बेटी को बीबी कह दिया तो सब लोग अक्सर बीबी ही पुकारते हैं ना। अनवर को लोग अन्नू कहते हैं, शौकत को शौका कहते हैं, सिराज को सज्जा कहते हैं। तो ये क्या है? जो नाम प्यार से पुकारे जाए और जो नाम मुख्तसर होकर मशहूर हो जाए, जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से भी कभी कभी बोले जाते हैं। अब एक बंदे ने बाल गंजे कर दिए तो वो गंजा ही हो गया, लोग गंजा बुलाते हैं उसको कुछ अरसा, फिर बाल आ जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है नाम। लेकिन उर्फ अक्सर एक दफा ना मोहल्ले में अगर आपका कोई उर्फ मशहूर हो जाए ना तो फिर तकरीबन पूरी जिंदगी उसी में गुजर जाती है, लोग अक्सर उसी नाम से पुकारते रहते हैं। ठीक है, उर्फ। और इस तरह हमारा ये लेक्चर इसमें अलम की अकसाम जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक पे आके पूछ सकते हैं। नो सर समझ आ गई है माशाल्लाह, अच्छी गुड। तरह। सर ये आपने सारा इसमें मैंने इसमें अलम की सारे अकसाम पढ़ा लिए। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोग एक दफा इसको स्टडी कर ले और एक दफा पेज पे जरूर लिख लीजिएगा इसकी डिफिनेशन भी और इसके एग्जांपल्स भी, डिफिनेशन भी और सर एग्जांपल्स भी, और आज मुझे की फिर भिजवा दीजिएगा। ठीक क्लास है यहाँ पर खत्म होती है। जी, ये क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है आप लोगों से। फिर इंशाल्लाह सर कल आज मुलाकात होगी। कल इंग्लिश के टेंसेस करेंगे, 2 दिन इंग्लिश के टेंसेस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफिज।